औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यूट्यूब। हकीम अहमद रज़ा दीवान हाज़िर खिदमत है। अक्सर मैंने देखा है कि 35 साल जब इंसान की एज होती है तो उसके बाद आसाबी कमज़ोरी की वजह से इंसान को क़ुव्वत बाह की कमी वाक़या हो जाती है। अक्सर मरीज़ों में ये कंडीशन जो होती है वो करीबन 35 साल के बाद और 42 साल की उम्र में ये कंडीशन पैदा होती है कि मर्दाना कमज़ोरी उनको हो जाती है, उनके आसाब कमज़ोर होते हैं। जब वो औरत के नज़दीक जाते हैं तो उनको मुकम्मल इरेक्शन नहीं होती। ये बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि उनकी जो क़ुव्वत जमा की ख्वाहिश है वो उस कदर नहीं रहती, वो जो ख्वाहिश है वो इंतहाई कमज़ोर हो जाती है। यानी कि औरत के नज़दीक जाने को दिल नहीं करता। जाने को दिल क्यों नहीं करता? ज़ाहिरी बात है कि अंदर वो क़ुव्वत, ताकत और तवानाई है। ऐसे अफराद ने अपने मादा तौलीद को ज़ाया तो किया होता है, जायज़ तरीके से भी नाजायज़ तरीके से भी। जायज़ तरीका ये है कि अपनी बीवी के नज़दीक जाके, नाजायज़ तरीका ये है कि किसी गैरों के साथ ताल्लुक़ रख कर। तो लेकिन इस एज में कमज़ोरी का होना लाजिम है। हाँ, लेकिन उन लोगों को कमज़ोरी महसूस नहीं होती इस एज में जो अमूमन अय्याश तबा के हामिल होते हैं। अय्याश तबा के हामिल अफराद को क्या होता है कि वो वक्तन फ़क्तन सेक्स के लिए कुछ ना कुछ इस्तेमाल करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनको कमज़ोरी नहीं होती। लेकिन आजकल हमारे मुआशरे के अंदर शुरू से लेकर आज तक यही कंडीशन है कि लोग इस चीज़ को इग्नोर ही करते हैं। जब तक क़ुव्वत मर्दाना साथ दे रही है वो काम कर रहे हैं, लेकिन जो ही क़ुव्वत मर्दाना डाउन होती है अब वो तरह तरह के इलाज करवाते हैं, सस्ती दवाओं के चक्कर में होते हैं, लेकिन वो उल्टा तबाही की तरफ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अच्छी दवाई इस्तेमाल कर लें, चंद दिन इस्तेमाल कर लें या चंद हफ्ते इस्तेमाल कर लें, इनके 4 हफ्ता, 8 हफ्ता, 10 हफ्ता यहाँ तक हद। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो सस्ती दवाइयों के चक्कर में आके अपनी सेहत का बेड़ा और गर्क कर देते हैं। और मैंने देखा है कि शादीशुदा बच्चों की माँ भी बाज़ दफ़ा तलाक़ का मुतालबा करती है। अगर वो तलाक़ का मुतालबा ना भी करे बच्चों की वजह से तो घर में लड़ाई झगड़ा, चिड़चिड़ापन, ये कंडीशन मुतवातिर रहती है। मेरे भाई, ये ज़िंदगी बहुत कीमती है और मर्द है तो भी मर्दाना क़ुव्वत की वजह से। अगर मर्दाना क़ुव्वत नहीं है मर्द में तो वो फिर मर्द नहीं है। इसलिए ये है कि अपनी सेहत का ख्याल रखा करें, अपनी मर्दाना सेहत पर तवज्जो दिया करें। जिस तरह औरत अपनी खूबसूरती के ऊपर तवज्जो देती है, इसी तरीके से मर्द को भी चाहिए कि वो अपनी मर्दानगी के ऊपर तवज्जो रखे और इलाज मुआलजे के साथ साथ ग़िज़ा खुराक को भी बेहतर करे। अगर वो ग़िज़ा खुराक बेहतर नहीं करेगा, सिर्फ़ दवाइयों के इस्तेमाल करेगा, तो ये अमल भी मुनासिब नहीं है। अच्छी ग़िज़ा खुराक होनी चाहिए और अच्छी दवा का इस्तेमाल जो है वो ज़रूरी है। बाज़ लोग हमको कहते हैं कि हकीम साहब ये दवाएं महंगी क्यों होते हैं। मेरे भाई, आज की डेट में जो ज़ाफ़रान है वो करीबन 6000 से लेकर 12000 तोला के दरमियान है। अंबर जो है वो करीबन 15 से 20,000 के दरमियान ग्राम है, 1 ग्राम। और मुश्क जो है वो 40 से 45 हज़ार रुपये 1 ग्राम है। ये चीज़ें इतनी महंगी क्यों हैं मेरे भाई? इनके अंदर कोई ताकत और तासीर है तो हैं। अगली बात, ये नुस्खा बनाने वाले के ऊपर भी डिपेंड करता है। एक आदमी को आप गोश्त दे देते हैं लेकिन वो सही नहीं बना सकता। ये मिसाल मैं दे रहा हूँ। एक है वो बहुत टेस्टी बनाता है, तो वही गोश्त और मिर्च मिसाले बनाने का फ़र्क है। इसी तरीके से हकीम के जो है मेयार का भी फ़र्क है और दवाएं बनाने का अंदाज जो है उसका भी फ़र्क होता है। इसलिए हमेशा अच्छे मुआलिज से इलाज करवाएं, अपनी सेहत को बर्बाद न करें, पैसे को बर्बाद न करें, वक्त को बर्बाद न करें। और आज ऐसे अफराद के लिए जो उम्र रसीदा हो चुके हैं, यानी कि जिनकी जवानी का सूरज ढलने वाला है, जिनकी जवानी का सूरज ढलने वाला है, उनके लिए ज़बरदस्त सा नुस्खा मैं आपके सामने पेश करता हूँ। आपने इस तरह करना है कि 6 ग्राम लौंग, 6 ग्राम जायफल, 6 ग्राम जावित्री, 6 ग्राम ज़ाफ़रान, 6 ग्राम मरवरीन, 3 ग्राम अंबर, 3 ग्राम कुश्ता चांदी, 1 ग्राम कुश्ता सोना, ये आपने लेना है। और इनको बहम खरल करके चने से छोटी गोली बनानी है और वो सुबह शाम इस्तेमाल करें। और हाँ, इसमें 6 माशा आपने तरियाक भी शामिल करना है। इंशाअल्लाह ताला इस दवाई के 20-15 दिन, महीना हद 40 दिन तक जो लोग इस्तेमाल करेंगे उनकी मर्दाना क़ुव्वत जो है वो असर नौ बहाल हो जाएगी।